नमस्कार, आप देख रहे हैं News4P.in। नमस्कार दोस्तों, News4P इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको रूबरू कराएंगे नम्रता यदु जी से, जो मशरूम के विषय में किस तरह से उसका उत्पादन हो, किस तरह से स्टार्टिंग है, वो अपने परिचय के साथ स्वयं बताएंगे। नमस्कार, मैं नम्रता यदु हूँ। पढ़ाई मैंने MSc केमिस्ट्री किया और उसके बाद जो करियर की शुरुआत होनी थी तो एंटरप्रेन्योरशिप की एक ट्रेनिंग कर रही थी मैं, तो मुझे पता चला कि मशरूम की खेती चालू हो चुकी है हमारे देश में भी अब। और मुझे बचपन से मशरूम खाने में बहुत पसंद थे और मेरे पिताजी बताते थे कि इसमें प्रोटीन बहुत होता है। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि हमारा देश आज भी प्रोटीन कुपोषण का शिकार है। तो निश्चित तौर पे जो हम खेती करते हैं धान की, गेहूँ की, उसके एग्रीकल्चर वेस्ट जिसको हम कृषि अवशिष्ट बोलते हैं, उसमें मशरूम पैदा होता है। तो ये एक बहुत इको फ्रेंडली काम लगा और इतने आसानी से हम एग्रीकल्चर वेस्ट पे इतनी उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ पैदा करते हैं जिसे हम मशरूम कहते हैं। तो इस प्रकार मैंने बहुत छोटे स्केल से अपने घर से मशरूम उत्पादन की शुरुआत की और हमेशा जो मशरूम का उत्पादन किया उसे मैंने बेचने की कोशिश की और धीरे धीरे मार्केट बनता गया। और हमेशा स्थिति ये रही कि मशरूम की डिमांड ज़्यादा रहती है, मशरूम कम रहता है। मैडम, ये जो मशरूम की आपने शुरुआत की तो ये आपके अपने शौक से हुआ या फिर ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा करने से कईयों का बेरोजगार दूर हो सकता है? क्या उद्देश्य रहा है? देखिए, शुरू से समाज के लिए कुछ नया और अच्छा करने की हमेशा मन में इच्छा रही। तो जैसे मैंने बताया कि ये इको फ्रेंडली काम है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है और समाज के लिए हम प्रोटीन पैदा करके दे रहे हैं, शाकाहारियों के लिए भी और अब तो मैं मांसाहारियों के लिए भी कहूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक उपयोगी कार्य है रोजगार के दृष्टिकोण से और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो इस कार्य में मैडम ये अपने को कितना क्षेत्रफल आवश्यकता पड़ती कम से कम, और कितना मतलब इसमें धन लगता है, समय लगता है? जी, दूसरी खेती से मशरूम कम जगह पे होता है और ख़ास बात है ये इंडोर फार्मिंग है मशरूम की खेती। तो कम जगह पे हम वर्टिकल खेती करते हैं। सबसे कम जगह में सबसे ज़्यादा प्रोटीन देने वाली फसल है। तो रॉ मटेरियल में चाहिए इसका बीज और हमारा पैरा या गेहूं भूसा, जो आसानी से हमारे देश में जिसको कह सकते हैं बहुतायत में उपलब्ध है। और कम जगह चाहिए, पानी कम चाहिए, तो कम जगह में ज़्यादा आमदनी वाली फसल है मशरूम। इसकी मशरूम की उपज के लिए जो आपकी प्रक्रिया है 1 2 जो आपने जिस तरह से कल विजुलाइज कराया, उसकी स्टार्टिंग थोड़ा सा बताएं लास्ट तक। जी, मेरे यहाँ छत्तीसगढ़ मशरूम नया रायपुर में पहले बीज का निर्माण करते हम। उसके लिए हमको एक टिश्यू कल्चर लैब लगता है जिसे स्पॉन लैब कहते हैं। वो हम मशरूम का कवक जाल बनाते हैं और उसके बाद मशरूम का बीज बनाने के बाद हम पैरे या गेहूं भूसों का उपचार करते हैं और उसमें फिर हम मशरूम के बैग्स बनाते हैं, जिसको या हम हैंगिंग सिस्टम से रखते हैं या रैक सिस्टम में। और जो फसल उत्पादन है वो 30वें दिन के आसपास प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार बीज उत्पादन, मशरूम उत्पादन और उसके बाद मार्केटिंग, ये सारा काम हम करते हैं। एक बैग कितनी फसल दे देती है कितने दिन में? ऑयस्टर मशरूम हम उगाते हैं। ये बहुत ही उम्दा चीज़ है इसमें कि ये 100% फसल देता है। हमने जितना पैरा लिया, जितना एग्रीकल्चर वेस्ट लिया, 100 किलो लिया, तो 3 फसल में हमें 100 किलो मशरूम मिलता है। तो इसे हम कहते हैं 100% बायोलॉजिकल एफिशिएंसी। तो हम 100 किलो पैरा लेंगे, उसमें हमको 10 किलो बीज लगेगा और हमें 100 किलो मशरूम मिलेगा। तो जो अभी आपने जो आपके कोचिंग सेंटर चलता है जिसमें आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो इनका जो उद्देश्य क्या है जो सीखने आते हैं? देखिए कि गवर्नमेंट के भी प्रशिक्षण संस्थान हैं, पर चूंकि अपना ज्ञान बांटने के उद्देश्य से मैंने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, गवर्नमेंट के साथ भी मिलके करते हैं हम। और कुछ जो पढ़े लिखे बच्चे या किसान के बच्चे सीखना चाहते हैं उनको हम मशरूम की खेती के बारे में जानकारी देते हैं, ताकि मशरूम का उत्पादन हमारे राज्य में और हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मशरूम खाने मिले। तो ये रोजगार का बहुत ही अच्छा साधन है। लोगों के पास संसाधन बहुत है पर पता नहीं है मशरूम की खेती होती कैसे है। कुछ जानकारी उनको सही कई बार मिल भी पाती है नेट के माध्यम से, कई बार नहीं मिल पाती है। इसीलिए काफ़ी लोग अब हमारे पास आते हैं मशरूम की खेती की सही जानकारी लेने के लिए। और अपने यहाँ पे जो ये आपका
फार्म हाउस है, किस नाम से है और प्लस विगत कितने वर्षों से इसको आप लोग मेंटेन कर रहे हैं और क्या क्या उपज है यहाँ पे? जी, मैंने अपना जो बोल सकते हैं कैरियर की शुरुआत ही मशरूम की खेती से की। तो छत्तीसगढ़ मशरूम के नाम से हमारी नया रायपुर तेंदुआ में इकाई है। नया रायपुर बनने से पहले से हम कर रहे हैं मशरूम की खेती। जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था हम मध्य प्रदेश में थे, और यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से ऑयस्टर मशरूम की खेती करते हैं। कुछ उत्पादन मिल्की मशरूम और पैरा मशरूम का करते हैं, और कुछ हम अपने उपयोग के लिए फलदार पौधे भी लगाए हैं, ताकि जो हमारे मशरूम का जो हमारा फार्म है इसका तापमान प्राकृतिक रूप से भी नियंत्रित रहे। तो मैडम, इसमें सिर्फ आपका आगे भविष्य में भी मशरूम को लेके ही आगे चीज़ें बढ़ाएंगे या फिर और भी कुछ इसमें प्लानिंग है? मशरूम का क्षेत्र ही इतना बड़ा है कि इसमें बहुत ज़्यादा काम करने को है अभी। मैं बताना चाहूँगी कि कुछ मेडिसिनल मशरूम की खेती भी अब होती है। तो जो हम मशरूम का सीड, जिसको हम माइसीलिया कहते हैं, सभी मशरूम का हम बनाते हैं और मशरूम की प्रोसेसिंग करते हैं, जिसमें हमारे यहाँ मशरूम का पिकल्स बहुत पसंद किया जाता है। मशरूम के बिस्किट बनते हैं। दूसरे और भी प्रोडक्ट्स मशरूम के प्रोसेसिंग में बनाए जा सकते हैं, जिनकी मांग लोगों के बीच बहुत है। और मैं विशेष रूप से दर्शकों को बताना चाहूँगी जो सुन रहे हैं कि कोविड पीरियड में मशरूम को खाने को लेके लोगों में बहुत जागरूकता आई है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमको बीमारियों से बचा के रखता है। तो मशरूम खाने को लेके और उगाने को लेके जो जागरूकता आई है भारत देश की जनता के बीच में, वो एक बहुत ही अच्छा कदम दिख रहा है मुझे। और जो हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलिंग हो मशरूम की खेती के माध्यम से, और लोगों का रोजगार बढ़े, ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार बढ़े, और हमारे देश की जनता को अच्छी क्वालिटी का मशरूम खाने को मिले, ताकि वो कुछ ऐसी बीमारियों से जो इम्यूनिटी जिसमें ज़रूरी होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो बहुत ज़रूरी है। मशरूम निकलने के बाद जो हमारा बैग बचता है उससे हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ, हम खेत से पैरा लेते हैं और खेत को खाद वापस करते हैं, और बीच में प्रोटीन, जो मशरूम है हमारा, प्रोटीन और अच्छा मिनरल युक्त खाद्य पदार्थ पैदा करते हैं। तो ये अत्यंत ही उपयोगी काम है समाज के लिए, शिक्षित वर्ग के लिए, एग्रीकल्चर काम करने वालों के लिए, और ग्रामीण किसान भाई बहनों के लिए भी। मैडम, ये अपने मशरूम से मशरूम की जो पब्लिक में जो दृष्टिकोण है, इसको अभी बहुत सारे लोग नॉनवेज की दृष्टि से भी देखते हैं, सोचते हैं। तो आपका क्या कहना है, ये कितना शुद्ध है नॉनवेज, या फिर जो लोग नॉनवेज से हेट करते हैं वो लोग इसको स्वीकार कर सकते हैं, जैसे कि जो नॉनवेज नहीं पसंद करते हैं उनका नज़रिया, प्लस मशरूम से अपनी क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं? देखिए, मशरूम जो है वो एडिबल फंजाई है, जिसको हम खाने योग्य कवक बोलते हैं, और ये सदियों से हमारे यहाँ खाया जा रहा है। हमारे वेदों में भी वर्णन है कि देवताओं का भोजन है, और ये शुद्ध शाकाहार है, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन के माध्यम से बनता है, और पौध जगत के जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे पैरा हुआ, गेहूं भूसा, उससे पैदा होता है। तो किसी भी रूप में ये मांसाहार तो है ही नहीं, ये खाने योग्य कवक है। तो इसे ज़रूर लोग खाएं, और अब तो बहुत ज़्यादा समाज के लोग इसको पसंद कर रहे हैं। हमारा जो छत्तीसगढ़ में तो जो आदिवासी समाज है वो तो विशेष रूप से इसको बहुत पसंद से खाता है। ग्रामीण क्षेत्र में मशरूम काफ़ी ज़्यादा खाए जाते हैं, जो प्राकृतिक भी हैं, और मशरूम में हाई क्वालिटी के प्रोटीन है, विटामिन डी पाया जाता है, जो आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, अवेलेबल आयरन है, जो हमारे में खून की कमी नहीं होने देता, सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बहुत अच्छा है। तो इतना गुणवत्ता युक्त मशरूम है। शिक्षा का स्तर अब काफ़ी हमारे देश में बढ़ रहा है, सभी लोग खाने लगे मशरूम को अब। जिनके मन में भ्रांति है वो भी इस भ्रांति को दूर करें, और ज़रूर मशरूम का सेवन करें। मशरूम के पकौड़े बनाएं, पुलाव बनाएं, सब्जियां वैरायटी बनाएं। बच्चे जो पिज़्ज़ा खा रहे हैं पिज़्ज़ा में डालें या दूसरे खानों में डालें, तो मशरूम को खाना ही चाहिए। ऑयस्टर मशरूम हो, बटन हो, पैरा मशरूम हो। हमारे देश के तो कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा मशरूम खाने का प्रचलन है, और धीरे धीरे जहाँ जहाँ मशरूम अवेलेबल हो रहा है, मेन है अवेलेबिलिटी। अगर मशरूम अवेलेबल होगा तो लोग ज़रूर खाएंगे। जैसे कि प्रशिक्षण में मैंने सुना आपने मशरूम के बारे में एक चाइना को लेके साथ कुछ बता रहे थे, उस पर बताएं। हमारे पूरा जो विश्व का मशरूम उत्पादन है उसमें 70% से ज़्यादा मशरूम चीन देश में पैदा होता है। वहाँ पर खाया भी जाता है, वहाँ उसकी मशरूम की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं,
और एक्सपोर्ट भी काफ़ी करते हैं। पर कैपिटा कंजम्पशन जो बोलते हैं हम लोग, वो सबसे ज़्यादा अमेरिका का है, लेकिन चीन भी अब काफ़ी आगे है। अभी वो अपना उत्पादन जो करता है उसका ज़्यादा प्रतिशत अपने देश में ही कंज्यूम करता है, और काफ़ी नई नई टेक्निक का इजाद भी चीन में हुआ है। तो जितना भारत के अलावा एशिया के जितने देश हैं सभी में मशरूम खाने का प्रचलन ज़्यादा है। मेडिसिनल मशरूम बहुत उगाते हैं वो, और इवन मशरूम को एंटी कैंसरस माना जाता है कि अगर हम मशरूम हमारे रेगुलर फूड हैबिट में है तो ट्यूमर्स नहीं होते बॉडी में। तो चीन देश का बहुत बड़ा योगदान है इसकी टेक्नोलॉजी में और उत्पादन में। बाकी यूरोप में भी काफ़ी मशरूम पैदा होता है, अमेरिका में होता है, हमारा देश में भी अब काफ़ी मशरूम में लोग आ रहे हैं और इसका उत्पादन विभिन्न राज्यों में बढ़ रहा है धीरे धीरे। मैम जी, ये जो आप क्या नाम मशरूम को लेके जो भी कार्य कर रहे हैं, तो इसमें ये पर्सनल आपका रहता है या गवर्नमेंट से भी इसमें कुछ मदद मिलती है या फिर आप चाहते हैं? उद्यान विभाग के माध्यम से किसानों को कुछ सब्सिडी का प्रोविज़न रहता है, तो उसमें गवर्नमेंट का कहना ये होता है कि पहले आप बैंक में प्रोजेक्ट जमा करिए, फिर उद्यान विभाग के माध्यम से इसमें कुछ सब्सिडी का प्रावधान है। थोड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, छोटे प्रोजेक्ट्स में जिला पंचायत मदद करता है। तो जो किसान इसको बृहद रूप में करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से सरकारी मदद ले सकते हैं। ये तो हो गया मैडम अपनी मशरूम को लेके बात। अब आपकी अपनी पर्सनल जीवन पे कुछ यादगार पल बताएं जिसमें शेयर कर सकें, हमारे दर्शक जान सकें कि आपका जो संघर्ष रहा है यहाँ तक का पहुँचने का, उस पर थोड़ा सा। जी, बहुत छोटे पैमाने पे मैंने मशरूम उत्पादन शुरू किया। मैं कॉलेज में पढ़ा रही थी और बताना चाहूँगी कि जब भी मशरूम पैदा हुआ उसको मार्केटिंग करने की कोशिश की, काफ़ी संघर्ष किया, और मुझे ये लगता था कि हमारी रायपुर की सब्जी मंडी में मशरूम की दुकान होना चाहिए। तो 1996 में मुझे जगह नगर निगम के माध्यम से अलॉट हुई, लेकिन हम परिस्थितिवश उसको 99 में शुरू कर पाए, और आज 99 से शुरू करके हम अपनी दुकान वहाँ चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसमें गवर्नमेंट का सहयोग रहा तो बहुत अच्छी बात है वो, और गवर्नमेंट इसमें और मशरूम उत्पादकों को, हमारे जैसे मशरूम उत्पादकों को बढ़ावा दे तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। दूसरा, मुझे 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं अभी तक। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी ईओ से मिला हुआ है। तो ये जो मेहनत किए हम, जो संघर्ष करके एक नए क्षेत्र को छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में हमने स्थापित किया, तो समाज आपको, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो हमेशा उसका रिवॉर्ड देता है। तो ये जो नेशनल पुरस्कार मिले, मुझे केबीसी में जाने का भी अवसर मिला और बड़ा अच्छा लगा कि सीखने मिला, एक मैनेजमेंट सीखने मिला केबीसी से, और बहुत अच्छा शो है वो, बहुत ईमानदारी से चलता है। तो पैसा जो हमने जीता वो एक अलग बात है, लेकिन मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगी कि केबीसी में जाने से हमने मैनेजमेंट बहुत सीखा। तो जहाँ भी जाओ वहाँ से कुछ लेके आओ और अपनी चीज़, अच्छी चीज़ उनको दे के आओ, ये अच्छी बात होती है। केबीसी में आप गए, अमिताभ बच्चन जी से मिले, तो वहाँ पे आपसे उनको जानकारी तो रहती है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, तो मशरूम को लेके कुछ वार्तालाप हुई क्या आपसे? जी, ज़रूर हुई। अमिताभ बच्चन जी ने पूछा कि मशरूम क्यों खाना चाहिए, और मेरे एपिसोड में रणवीर सिंह आए हुए थे, तो उनने रणवीर सिंह जी से पूछा कि रणवीर तुम मशरूम खाते हो क्या? तो रणवीर बोले, सर आई लव मशरूम, मैं प्रोटीन के लिए तो खाता ही हूँ पर मुझे मशरूम बहुत पसंद है। तो जो खिलाड़ी होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो मशरूम ज़रूर खाते हैं, और सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मशरूम बहुत पसंद है। तो ये मशरूम का गुण है जो लोगों को वो पसंद है। जब आप खाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि मशरूम में इतने गुण हैं कि उसमें कई बीमारियों को ठीक करने की ताकत भी है। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा अमिताभ बच्चन जी के साथ, और उनने अप्रिशिएट किया मेरे कार्य को भी कि मैं इतनी शिक्षित हो के मैं खेती का काम कर रही हूँ। तो उनको लगा कि समाज के लिए इस तरह का योगदान भी जरूरी है, खासकर रोजगार के दृष्टिकोण से भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी तरह से बने रहिएगा और देखिए कि मशरूम जो है कितना हम लोगों के लिए, हेल्थ के लिए, रोजगार के लिए और व्यस्त रहने के लिए, अर्थात व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।